बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमको पैदा फरमाया और हम सबको जो है दीन इस्लाम से नवाजा, ईमान से नवाजा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आज हम क़यामत के बारे में और तकदीर के बारे में और आखिरत के बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारी बातें मालूम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि क़यामत किसे कहते हैं, तकदीर किसे कहते हैं और आखिरत किसे कहते हैं। और हमारे ये सबक का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलीमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रमज़ान के रोज़े, नंबर 5 हज। इन 5 बातों पर इस्लाम की बुनियाद है। इन 5 बातों पर इस्लाम की बुनियाद है। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि जब ये 5 बातें किसी की ज़िंदगी में है तो वो मुसलमान है। कलीमे का होना मुसलमान होना है, नमाज का होना मुसलमान होना है, ज़कात का होना मुसलमान होना है, रमज़ान के रोज़े रखना मुसलमान होना है, हज करना मुसलमान होना है और हज में उम्रा भी शामिल है। तो 5 बातों का नाम मुसलमान होना है। और जब कोई मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, नमाज पढ़ लेता है, ज़कात दे देता है, रमज़ान के रोज़े रखना शुरू कर देता है और हज करता है या उम्रा करता है और मुसलमान हो जाता है इन 5 बातों के करने से, तो फिर जो है इस ईमान का नंबर आता है कि जो है कलमे के साथ ईमान होना ज़रूरी है, कलमे के नमाज के साथ ईमान होना ज़रूरी है, ज़कात के साथ ईमान होना ज़रूरी है, हज रोज़ा उम्रे के साथ ईमान का होना ज़रूरी है। और ईमान जो है 7 चीज़ों का होना मुसलमान को ज़रूरी है। एक मुसलमान के लिए 7 बातों का ईमान रखना ज़रूरी है। उसके दिल में 7 बातों का ईमान होना चाहिए। अल्लाह के एक होने का ईमान होना चाहिए, अल्लाह के फरिश्तों का होने का ईमान होना चाहिए, अल्लाह की किताबों का सच्चा होने का ईमान होना चाहिए, अल्लाह के रसूल होने का ईमान होना चाहिए, क़यामत के आने का ईमान होना चाहिए, अच्छी बुरी तकदीर जो जिंदगियों में आती है वह अल्लाह के तरफ से आती है, इस बात का ईमान होना ज़रूरी है। और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने का ईमान होना ज़रूरी है। दिल से इन बातों को मानने का नाम ही ईमान है। तो एक मुसलमान को 7 बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से नसीब होती है और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर। और इन 7 चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप बयान करते आ रहे हैं। 7 ईमानी चीज़ों को हम बयान करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने अल्लाह के बारे में बयान किया, फिर उसके फरिश्तों के बारे में बताया, फिर उसकी किताबों के बारे में बताया, फिर उसके रसूलों के बारे में बताया और आज हम आपको क़यामत के बारे में भी बताने वाले हैं। आज हम आपको अच्छी बुरी तकदीर जो हमारे नसीब में अल्लाह की तरफ से होती है उसके बारे में बताने वाले हैं। और आज हम आपको जो है आखिरत के बारे में यानी मौत के बाद दोबारा उठाए जाने के बारे में बताने वाले। इसलिए आप जो है बहुत गौर से इन बातों को सुनो, बहुत एहतिमाम से इन बातों को सुनो। तो कयामत का दिन किस दिन को कहते हैं? जवाब, कयामत का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन तमाम आदमी और जानदार मर जाएंगे। कयामत यानी एक ऐसा दिन जिस दिन तमाम दुनिया के इंसान और जानदार चीजें मर जाएगी और तमाम दुनिया खत्म हो जाएंगी, फना हो जाएंगी।
इसे कयामत कहते हैं। यहां तक के पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे और सितारे टूट कर जमीन पर गिर पड़ेंगे। कर्ज हर चीज टूट फूट कर फना हो जाएंगी। इस बात का नाम कयामत है। यानी अल्लाह ने जिस निजाम को, दुनिया के सिस्टम को बनाया है, एक दिन अल्लाह ही अपने हाथों से दुनिया के इस निजाम को और इस सिस्टम को जो है खत्म फरमाए। और हदीस में आता है कि अल्लाह दुनिया के इस निजाम को, दुनिया के इस सिस्टम को कब खत्म फरमाएंगे। हदीस में आता है कि दुनिया के इस निजाम को और दुनिया के इस सिस्टम को अल्लाह ताला उस दिन खत्म फरमाएंगे जिस दिन आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी न रहेगा। सब अल्लाह के बागी हो जाएंगे, सब अल्लाह के नाफरमान हो जाएंगे। तब अल्लाह कयामत को जो है बर्पा करेगा और सूर फूकने वाले फरिश्ते हजरत इसराफील को दुनिया के निजाम और सिस्टम को खत्म करने का जो है ऐलान जो है कर देंगे। कयामत के दिन जब हजरत इसराफील सूर फूकेंगे तो दुनिया की हालत ऐसी होगी जैसे हाथ में हम मच्छर को मल कर रख देते हैं, उसका नाम निशान मिट जाता है। हम जब एक मच्छर को, जो हमारे बदन को जब वो काटने आता है ना, तो हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं और ऐसे मसल देते हैं, मसल ऐसे यूं मसल देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की नाफरमानी को बर्दाश्त करते करते इस नतीजे पे आ जाएंगे कि जो है एक दिन दुनिया को मसल के रख देंगे अल्लाह तबारक, नामो निशान मिटा देंगे। आसमान टूट के जमीन पर गिरेगा, चांद सूरज सितारे बिखर कर जो है ढेर हो जाएंगे, पहाड़ जो है रुई के जो है गोलों के मानंद उड़ने लगेंगे, हवाएं इतनी चलेंगी कि बड़े बड़े पहाड़ हवाओं में उड़ने लगेंगे। अचानक से जो है हजरत इसराफील जब सूर फूकेंगे तो उस सूर में उस सूर के अंदर इतनी भयंकर आवाज होंगी, इतनी खतरनाक चीख होंगी वो, कि उस चीख को सुनकर हर जानदार का कलीजा फटकर बाहर आ जाए, हम उसका यकीन नहीं कर सकते। और दूध पीने पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को दीवारों पर दे पटकेंगी, और यहां तक के जो है लोग जो है आपस में एक दूसरे से इतने बुरी तरह टकराएंगे और इतने बुरी तरह तेजी से भागेंगे कि एक दूसरे को टकराने से सबके सर फट जाए। इस कदर खतरनाक उस फरिश्ते की जो है सूर होंगी, मीन्स आवाज होंगी, चीख होंगी। उस दिन का नाम कयामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कयामा में पूरी कयामत को बयान किया। सूरह शम्स के अंदर पूरे जो है कयामत की जो है तस्वीर अल्लाह ने खींची है। इधर शम्स कुव्विरत, कयामत का दिन वो होगा जब जो है सूरज टूट कर जो है बिखर जाए। व इज़न नुजूमुन कदरत, सितारे बिखर जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जो है सारे दुनिया के समंदर अपने बांध को तोड़ फोड़ कर दुनिया के अंदर जो है बह पड़ेंगे। व इदल कुबूर बुअसिरत, उस चीख की जो है सख्ती इतनी होगी कि मरे हुए मुर्दे भी दोबारा कब्रिस्तान से जिंदे होंगे, मरे हुए मुर्दे भी कब्रिस्तान से जिंदे होंगे। इतनी खतरनाक कयामत का दिन होगा। और वो दिन कब आएगा? हमारे नबी ने फरमाया, जब आसमान के नीचे और जमीन के जो है ऊपर दुनिया में एक जानदार, इंसान को नहीं कहा, जिन को नहीं कहा, जानदार कहा, जानदार, जब एक आदमी, एक भी जानदार अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह इस दुनिया के सिस्टम को खत्म फरमाएंगे। और जब तक जो है अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, तब तक दुनिया के इस सिस्टम को, इस निजाम को चलाएंगे अल्लाह। हम दुनिया में देखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले बेशुमार लोग हैं, बेशुमार लोग हैं,
लेकिन एक तरफ कुछ लोग हैं जो अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, अल्लाह को तस्लीम कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत और ताकत को। तो अल्लाह उन डरने वालों के तुफेल में, उन अल्लाह से के सामने झुकने वालों की सत्ते में इस दुनिया के निजाम और सिस्टम को चला रहे, उन नेक बंदों के जो है सत्ते में इस सिस्टम को चला रहे। और अल्लाह देखते रहेंगे कि कब तक ये लोग जिंदा है जो मुझे याद करने वाले हैं। जिस दिन या अल्लाह अल्लाह कहने वाले, जिस दिन ये जो है मुसलमान और ईमान वाले दुनिया से चले जाएंगे, एक भी ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा इस धरती पर, इस जमीन पर एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, एक भी अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह उस दिन जो है अपने नाफरमानों पर, अपने बागियों पर जो है कयामत बर्पा फरमाए। और वो कयामत मैंने आपको बताई है कि जो है हजरत इसराफिल के जरिए बर्पा की जाए। हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे, उनकी आवाज इस कदर डरावनी और सख्त होंगी कि उसके सदमे से सब मर जाएंगे और हर चीज टूट फूट कर फना व बर्बाद हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि कयामत कब आएंगी, मैंने तो बताया, लेकिन कुछ और बातें हैं, कुछ और निशानियां हैं जिसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कयामत का आना करीब है। और मैं तो कहूंगा कि मैं अभी जो बात बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल दावे के साथ बताने जा रहा हूं कि हमारा दौर, हमारा जमाना कयामत का जमाना है, कभी भी आ सकती है। यूं मत समझो कि हमारे जाने के बाद पता नहीं कब आएंगी, यूं मत समझो कि हमारे औलाद के जमाने में आएंगी, यूं मत समझो कि उनके बाद के जनरेशन में आएंगी। जी नहीं, जितनी निशानियां कयामत की बताई गई हैं उतनी निशानियां हमारे और आपके जमाने में मौजूद है और पाई जा रही है। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये कयामत का दौर चल रहा है, कयामत का जमाना चल रहा है। और फिर भी लोगों के जो है होश और अकल में बात नहीं आ रही है कि जिसके तरफ से हम आए हैं उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। आखिरत की हमें तैयारी करना है, मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करना है। दुनिया के लिए हम टाइम्परवारी और कुछ वक्त के लिए आएंगे, हमेशा रहने के लिए नहीं आएंगे। तो कयामत कब आएंगी? कयामत आने वाली है, लेकिन उसका ठीक वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा तबारक व तआला को ही पता है, उसके अलावा किसी को पता नहीं। लेकिन इतना मालूम है कि कयामत जिस दिन आएंगी उस दिन जुमा का दिन होगा। इसीलिए हदीसों में बहुत बड़ा जो है जुमा के दिन को सय्यदुल अय्याम कहा गया है, दिनों का सरदार है जुमा, क्योंकि कयामत जुमा के दिन आएंगी। जिस महीने में आएंगी उस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम होगा। मुहर्रम के महीने में जो है कयामत आए, और मुहर्रम के महीने में भी 10 तारीख जो डेट अल्लाह के नबी ने फरमाई है, मुहर्रम की 10वीं तारीख और जुमा का दिन होगा। महीना मुहर्रम होगा, यानी इस्लामी महीना होगा, इस्लामी महीने का, इस्लामी साल का पहला महीना, और जो है उस महीने की 10वीं तारीख यौम आशूरा, और जो है जुमा का दिन। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की कुछ निशानियां भी बताई, और उन निशानियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि कयामत करीब आई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की निशानियां हुजूर ने हम सबको बताई है, और फरमाया कि अगर तुम कयामत की निशानियां जानना चाहते हो कि कयामत कब आएंगी, तो हुजूर ने उस जमाने के लोगों से कहा था, उस जमाने के लोगों से कहा था, और उस जमाने में वो निशानियां नहीं थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने कयामत के करीब ऐसा जमाना आएगा जो जिसमें कयामत बरपा होंगी उसकी निशानियां बताई है, और फरमाया दुनिया में गुनाह ज्यादा होने लगे तब कयामत आए। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में
दुनिया का कोई हिस्सा, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर खुदा की नाफरमानी न हो रही हो और गुनाह न हो रही। और इंसानों में से इल्ला माशाअल्लाह कुछ बंदे छोड़कर आपको ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग मिलेंगे जिनके जो है जिंदगियां गुनाहों से भरी हुई है। तो आपने फरमाया कि जो है कयामत के निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब लोग सबसे ज्यादा गुनाह करने लगेंगे तब कयामत आए। और फिर आपने फरमाया लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियां करने लगेंगे, अपने माँ बाप को नाराज करने लगेंगे, अपने माँ बाप को जो है बुरा भला कहने लगेंगे, अपने माँ बाप को घर से धक्के मार कर बाहर करने लगेंगे, अपने माँ बाप को उनसे रिश्ते तोड़ने लगेंगे, अपने माँ बाप को जो है जिंदगियों में तकलीफ देने लगेंगे। तो याद रखिए आज बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, उंगलियों पर जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्होंने जिंदगी में कभी अपने माँ बाप का दिल न दुखाया हो। वरना दुनिया भरी पड़ी है जो माँ बाप को बड़े होने के बाद जूतियों के जो है और पैरों के जो है कदमों के नीचे रख देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, बचपन में उनको संभाला है उसका एहसान नहीं मानते, और बड़े होने के बाद उनको भुला देते हैं और जो है अपने घरों से निकालते हैं, अपने जायदाद से निकालते हैं और अपने दिल से निकालते हैं और जो है उन्हें उनका साथ छोड़ देते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को जो है परेशानी के हालत में छोड़ देते हैं। तो याद रखिए आज के जमाने में कोई घर, कोई घराना, कोई खानदान ऐसा बाकी नहीं है जिसमें माँ बाप को न दुखाया जाता हो या माँ बाप को दुखाया ना गया हो। तो समझ लीजिए जहां पर माँ बाप की हैसियत नौकरों की तरह कर देंगी औलाद, उस दिन कयामत आएंगी। आज माँ बाप नौकर ही तो है, बचपन से लेकर 55 तक माँ बाप को नौकर बनाया है। बचपन में आपकी खिदमत आपने अपने माँ बाप से ली और जब आप बड़े हो गए तो माँ बाप को झाड़ू मरवाने के लिए रखा, माँ बाप को बर्तन धोने के लिए रखवाया, माँ बाप को घर के काम काज के लिए रखा, अपनी ड्यूटियों के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, अपनी औलाद की पेट भरने के लिए, खुद का पेट भरने के लिए घर उनके हवाले किया। ये जुल्म है, माँ बाप पर सरासर जुल्म है। तो हमारे नबी ने कहा जब माँ बाप का दर्जा लोग नौकरों का बनाएंगे तो जो है कयामत बर्पा होगी, कयामत बर्पा होगी। तो तीसरी निशानी है माँ बाप पर जो है सख्तियां करना और माँ बाप को नौकर बनाना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग अमानत में खयानत करने लगे तो कयामत आएंगी। हर इंसान को पता है कि उसके जिम्मे किस बात की अमानत है, किस बात की जिम्मेदारी है। बाप की जिम्मेदारी फैमिली संभालने की है, औलाद को संभालने की है। माँ की जिम्मेदारी घर को संभालने की है। बच्चों की जिम्मेदारी तालीम हासिल करके बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनने की है। हर एक को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक से उसकी जिम्मेदारी को पूछा जाएगा और हर एक को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को समझे और औलाद भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। जब औलाद छोटी होती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है हर तरह से उनको सपोर्ट करना, और जब औलाद बड़ी होती है तो माँ बाप की जो है औलाद की जिम्मेदारी होती है बुढ़ापे में उनका सहारा बनना। तो ये सबसे बड़ी अमानत है। और अल्लाह ने जो है सबसे बड़ी अमानत जो हमें अता की है वो है अपना दीन, वो है अपना दीन इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमको सबसे अजीज दीन इस्लाम है और हमने ये अपने ईमान वाले बंदों को और अपने जो है इंसानों और जिन्नातों में अच्छे बंदों को ये अमानत उनके जो है जिम्मे की है। और अमानत में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान को सबसे बड़ी अमानत कहा है। कुरान हमारे नजदीक अमानत है, अल्लाह की अमानत है। हम उसमें खयानत न करें, हम उसमें खयानत न करें, उसमें हम कंजूसी न करें।
अमानत कैसे है कुरान? क्योंकि जब अल्लाह ने कुरान को नाजिल करने का इरादा किया, उतारने का इरादा किया, तो पहाड़ों पर उतारने का इरादा किया तो पहाड़ लरस गए, दरियाओं पर उतारने का इरादा किया तो दरियाएं थम गई, जिन्नातों को देने का इरादा किया तो जिन्नात जो है कपकपाने लगे, मलाइका पर उतारने की कोशिश की तो मलाइका जो है सजदे में गिर गए। लेकिन वहीं हमारे नबी जो इंसान थे, जो आदम की औलाद में से थे, उनको जब कुरान पेश किया गया तो आपने उसको कबूल किया, और इतना कबूल किया कि जो है कबूल करने के बाद अपने जमाने के लोगों को कुरान की अमानत पहुंचा कर दम लिया, दुनिया से चले गए लेकिन कुरान को छोड़ कर गए, कुरान की अमानत को छोड़ कर गए, अल्लाह की वहदानियत को छोड़ कर गए, अपनी रिसालत और नबूवत को छोड़ कर गए, दीन इस्लाम को छोड़ कर गए। और आज तक दीन इस्लाम अमानत के साथ अपने अपने जमाने के ईमान वालों ने, उलमा ने, हुफ्फाज ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने, मुफ्तियान इकराम ने और दीन के बड़े बड़े नेक आबिदों ने उस दीन इस्लाम के और कुरान की अमानत को हम तक पहुंचाया, हम तक जो है पहुंचाया, और हमारे बाद के लोग भी कयामत तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी अमानत दीन इस्लाम है हमारे लिए अल्लाह के तरफ से, इसमें हम खयानत न करें। सब सिखाते हैं, दीन नहीं सिखाते, सब पढ़ाते हैं, कुरान नहीं पढ़ाते, सब बताते हैं दुनिया का, लेकिन दीन के बारे में कुछ नहीं बताते। ये अमानत में खयानत है, जिससे अल्लाह के नबी और अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तो जब लोग अमानत में खयानत करेंगे तो ये सबसे बड़ी अमानत है। अब छोटी छोटी अमानतों को देखो, कैसी कैसी अमानत है, मैं बताता हूं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जो है अमानतों की मिसाल देने में मुझसे कुछ गलती हो जाए, लेकिन मैं दे रहा हूं, आप सुनिए, आप सुनिए। माँ बाप के नजदीक औलाद अमानत है। खुदा ना खास्ता अगर किसी बाप ने अपनी औलाद को छोड़ा, उसने अमानत में खयानत कर दिया। खुदा ना खास्ता अगर किसी माँ ने अपनी औलाद को छोड़ दिया, उसने अमानत में खयानत किया। और ये दोनों अहबाब, जिसने अपनी औलाद को जो है छोड़ दिया, अल्लाह के नजर में मबगूज है, मलऊन है। अल्लाह के नजदीक जो है ये जो है अल्लाह के नजरों में गिरे हुए माँ बाप। और अगर खुदा न खास्ता औलादों ने बड़े होकर माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप को जो है बाप को छोड़ दिया या माँ को छोड़ दिया, तो ये इन्होंने भी औलाद की अमानत, माँ बाप औलाद के नजदीक अमानत है। अगर बच्चों ने माँ बाप को छोड़ दिया तो बच्चे भी खयानतदार हो गए, उन्होंने भी जो है अल्लाह की दी हुई अमानत में खयानत किया। शोहर बीवी के लिए अमानत है और बीवी शोहर के लिए अमानत है। हस्बैंड वाइफ के लिए अमानत है, वाइफ हस्बैंड के लिए अमानत है। अगर हस्बैंड ने अगर वाइफ को छोड़ दिया, शोहर ने अगर बीवी को छोड़ दिया, उसने अल्लाह की दी हुई अमानत में खयानत की। और अगर जो है वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया तो उसने भी अल्लाह की दी हुई अमानत में खयानत की। उस्ताद टीचर स्टूडेंट के लिए अमानत है। उस्ताद टीचर स्टूडेंट के लिए अमानत है। स्टूडेंट को जो है अगर उस्तादों की बात स्टूडेंट्स ने नहीं मानी तो स्टूडेंट ने जो है उस्ताद के साथ उस्ताद की दी हुई अमानत को के अंदर खयानत की। और जो है अगर उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, उस्ताद ने अगर बच्चों को नहीं सिखाया, तो उस्ताद ने बच्चों के साथ जो है अमानत में खयानत की। और अमानत में आपको अगर अमानत के बारे में कहूं तो वक्त जो है पूरेगा नहीं। अल्लाह ने जो रिस्क दिया वो अमानत है, सही अगर जो है उसका इस्तेमाल किया तो हमारे लिए अमानत है, अगर उसको बर्बाद किया तो वो हमारे लिए खयानत है। दौलत जो अल्लाह ने दी है, अगर उसको हमने सही जगह पे खर्च किया, गरीबों को दिया, यतीमों को दिया, मिस्किनों को दिया, अपने रिश्तेदारों को दिया, तो वह अमानत है तुम्हारे लिए, उसमें आपके लिए सवाब है। और अगर आपने उसको जमा करके रख दिया तो तुमने अल्लाह की दी हुई दौलत के अंदर अमानत में खयानत कर दी। ज़कात वाजिब थी, ज़कात नहीं दी, अमानत में खयानत। नमाज फर्ज है आप पर, नमाज नहीं पढ़ी, अमानत में खयानत। कुरान सीखना सिखाना आपके लिए फर्ज है, नहीं सिखाया, अमानत में खयानत। और अगर आप पर हज फर्ज है, हज नहीं किया तो अमानत में खयानत। उम्रा कर सकते, नहीं कर रहा है जिंदगी भर, आया अमानत में खयानत। किसी का माल आपके पास रखा हुआ है, अगर आपने उसको नहीं दिया वापस, अमानत में खयानत। किसी से कर्ज लिया, वापस नहीं दिया, अमानत में खयानत। अगर तुमने जो है
अगर तुमने जो है किसी से वादा किया और वो पूरा नहीं किया, अमानत में खयानत। अगर आपने किसी को कुछ बात बताई और उसके बाद आप झूठे साबित हुए, अमानत में खयानत। तो अगर अमानत के बारे में जानना चाहते हो तो अमानत का मीनिंग होता है सच्चा बन के रहना, सच्चा बन के रहना। और ये हमारे पास सारी चीजों की अमानत है। आज के जमाने की एक सबसे बड़ी मिसाल, एक सबसे बड़ी मिसाल, अगर किसी घराने के अंदर एक भाई का इंतकाल होता है, उस भाई की प्रॉपर्टी को उसके माँ बाप और जो उसके भाई और बहनें छीन कर उसकी औलाद और उसकी बीवी को उस जायदाद से बेदखल करते हैं, तो यह सबसे बड़ी खयानत है अमानत के अंदर, क्योंकि तुमने तुम्हारे भाई के साथ खयानत की। अगर अमानत का आखिरी दर्जा जानना चाहते हो, अगर हम दो लोग एक जगह खड़े हैं, किसी दूसरे की भी बुराई करते हैं, तो यह गीबत के साथ साथ, गीबत के साथ साथ, बुराई के साथ साथ अमानत में खयानत है। आपके नजदीक हर इंसान की इज्जत अमानत है, हर भाई की इज्जत अमानत है, हर दोस्त की इज्जत अमानत है, हर रिश्तेदार की इज्जत अमानत है। अगर तुमने उसके अंदर जरा सी भी जो है कमी ज्यादती की तो यह खयानत, इसे कहते हैं अमानत। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कयामत तब आएंगी जब लोग बेईमान हो जाएंगे और अमानत में खयानत करने लगे। इसलिए इतनी देर से अमानत के बारे में बता रहा, टॉपिक था कयामत पे। कयामत कब आएंगी? जब लोग बेईमान होंगे और अमानत में खयानत करने लगेंगे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत तब आएंगी जब गाने बजाने, नाचने गाने की ज्यादती होने लगेगी। हाय हाय, व्हाट्सएप के स्टेटस पे वीडियो बनाकर स्टेटस लगाते हैं बच्चों के बर्थडे के, नाचने के, पार्टी के नाचने के। हाँ, मैं समझता हूं कि उस हदीस के अंदर कोई शक नहीं है, कयामत के करीब जो है हर घर में शैतान नाचेंगे। मैं समझता हूं कि हर जेब में शैतान नाचता है, हर हाथ पे शैतान नाचता है। दिन और दिन गुजरता ही नहीं, क्या मौलाना, क्या हाफिज, क्या मुफ्ती, क्या अच्छे क्या बुरे, हाँ, सब एक कैटेगरी के अंदर आए। पढ़े लिखे अनपढ़, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब, बस टाइम मिला, कलमे की उंगली थी ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर सारे बातों का इनकार करने की, उस कलमे की उंगली को जब मोबाइल पर स्टार्ट करता है ना बंदा, तो फिर पीछे ही नहीं हटता। और फिर वो ठुमके, वो नाचने, वो गाने, और फिर वो वीडियो, और वो बुरी हरकतें, वो फहाशियत, वो जो है बुराइयां जो जिंदगी में हमसे पहले के लोगों ने सोची भी नहीं होगी, वो आज हम देखते हैं और करते हैं, और वैसा ही करते हैं, और वैसे करने को अपना टैलेंट समझते हैं, अपनी होशियारी समझते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब ऐसा करना जनरल हो जाएगा, आम बात समझी जाएंगी, तो कयामत आएंगी। ये कयामत की निशानी है, गाना बजाना, नाचना, झूमना। और जो है सबसे बड़ी निशानी और एक बताता हूं, बाद वाले लोग पहले वाले बुजुर्गों और नेक लोगों को बुरा भला कहें। मैं अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं, खुदारा किसी के मजहब को या उनके बड़े पेशवाओं को या देवी देवताओं को बुरा मत बोलो, क्योंकि वो जवाब में हमारे नेक बुजुर्गों को, हमारे नबियों को, हमारे रसूलों को, हमारे दीन को, हमारे इस्लाम की बातों को बुरा भला कहते हैं। इसलिए अपना मुंह खामोश रखो। सोशल मीडिया पर जवाब पे जवाब, सवाल पे सवाल, सवाल का जवाब, जवाब का सवाल। और ये सोचा ही नहीं किसने कि ये भी कयामत की निशानी है कि कोई नबी की गुस्ताखी करे, कोई रसूल की गुस्ताखी करे, कोई दीन की गुस्ताखी करे, कोई इस्लाम के बारे में बुरा भला कहे, कुरान का मजाक उड़ाए, नमाज का मजाक उड़ाए, रुकू का और सजदों का मजाक उड़ाए। इतनी गंदी हरकतें करने लग गए आज के जमाने के लोग कि जो है पहले जमाने के लोगों के को जो है बुरा भला कहने से ये बात साबित होती है कि आज ही का जमाना वो है, कयामत आ जाए या सुबह आए या कल आए, कभी भी आ सकती है, ये कयामत का जमाना है। ये उसी बात की निशानी।
और फिर मैं आगे बताता हूँ। हुजूर ने फरमाया कयामत की निशानी ये है, कम इल्म लोग, कम नॉलेज वाले लोग, दीन का कुछ भी नॉलेज नहीं रखते, कुछ भी नॉलेज नहीं रखते दीन का, लेकिन बड़े बड़ी जो है बातें करेंगे, और जो पढ़े लिखे हैं उनको भी झूठा साबित करेंगे। मैं तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया में हर हीरो को सच्चा जानते, लेकिन उलमा को अगर कोई बात सुनने में आई, बस उलमा के बारे में फौरन जुबान खोलना शुरू हो जाती, और फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें दीन की बताएंगे कि सोच भी नहीं सकते। मुफ्ती साहब भी फेल, आलिम साहब भी फेल, हाफिज साहब भी फेल, सबक फेल, ये अकेला पास हो गया। तो ये जमाना है, जब ऐसा जमाना आएगा तो कयामत आएंगी, और आज वो हो रहा है, आज हो रहा है। अब नहीं मानेंगे, हमें मौलाना आपसे ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा पता है। आप क्या जानते हैं नमाज के बारे में? आप क्या कुरान के बारे में जानते हैं? हज और उम्रे के बारे में आप थोड़ी जानते हैं। कुरान की बातें तो हमसे पूछो, हदीस की बातें तो आप हमसे पूछो। हाँ, जब कम इल्म वाले लोग जो है, अनपढ़ लोग सीखे वाले लोग को जो है सिखाएंगे। और उसकी एक मिसाल और मैं आपको देता हूं, ये तो मैंने दीन के हिसाब से दिया। दुनिया के अंदर भी जिसको कम नॉलेज होगा ना, वो ज्यादा नॉलेज वाले को सिखाना चालू करता है। मिस्त्री जो है इंजीनियर को सिखा रहा है आजकल। हाँ, अरे बोले आपने पढ़ी होंगी किताबें साहब, लेकिन आपको मालूम है कि कॉलम कैसे खड़े करते हैं? देखो मैंने सुना है, मिस्त्री इंजीनियर को सिखाएगा, नर्स डॉक्टर को सिखा रही है। डॉक्टर साहब बराबर है, जो है सलाइन इस राइट हैंड के जो है नस में, नब्ज में लगानी थी, लेकिन जो है मैं समझती हूँ कि ज्यादा बेहतर है कि ऊपर से लगा दो तो इजीली चले जाती। ये सिखाते हैं, नर्स डॉक्टर को सिखा रही है, बराबर। मिस्त्री इंजीनियर को सिखाएगा, और जो है नर्स डॉक्टर को सिखा रही है। मैं और थोड़ा ऊपर ऊपर चले जाता हूँ, और थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ। अभी देखो, जिसका जो है ग्रेजुएशन नहीं हुआ, जिसने 10वीं का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो गांव का सरपंच बन जाता है। और जो है कुछ आगे बोलूं तो प्रधानमंत्री भी हो जाते लोग।